शिव जी का सच्चा भक्त कौन? सोने के थाल की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। वहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्त लोग शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण मास का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। वह मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में जोर से बिजली कड़की और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह सोने का थाल मिलेगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी भक्तजन इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पुजारी जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पुजारी जी ने थाल उठाया। जैसे ही पुजारी जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पुजारी जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इस प्रकार वहां उपस्थित पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने भगवान शिव के मंदिर में बहुत ही भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह सोने का थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और उस थाल को उठाया। जैसे ही राजा साहब ने थाल उठाया, थाल तांबा का हो गया। यह देखकर राजा साहब भी लज्जित हुए और उस थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त आगे आए और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में लोहे का, तो किसी के हाथ में एल्यूमीनियम का, तो किसी के हाथ में पीतल का हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और उस किसान से कुछ खाने को मांगने लगा। उस भिखारी पर किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। सोने के थाल के बारे में किसान ने भी सुना था, लेकिन उस किसान ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा वह मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके वह किसान बाहर आ गया। भगवान शिव की परिक्रमा करके जब वह जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, सुनो भाई, तुम भी सोने के थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा
वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम सब तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर उस थाल को उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह नज़ारा देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि तुम भगवान शिव की कैसी भक्ति करते हो, जिससे भगवान कैलाशपति तुमसे इतने प्रसन्न हैं। इस पर किसान बोला, भाइयों, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे कि भाई, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब उस किसान ने हंसते हुए कहा, मन को सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए आप सभी शिव भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का नतीजा लास्ट में अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का नतीजा लास्ट में बुरा ही होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य